तो इस वीडियो में आज मैं रिव्यू करूंगी तेलुगु मूवी दसरा और बॉलीवुड मूवी भोला। तो शुरुआत करते हैं दसरा मूवी के रिव्यू से। दसरा में है नानी, कीर्ति सुरेश और दीक्षित शेट्टी। दसरा इज अबाउट फ्रेंडशिप एंड लव। कैसे दो जिगरी दोस्त धरनी और सूरी को एक ही लड़की मतलब वेन्नेली से प्यार हो जाता है, लेकिन फिर धरनी प्यार और दोस्ती के बीच दोस्ती को चुनता है और फिर उस लड़की के कारण क्या क्या होता है इज व्हाट द मूवी इज ऑल अबाउट। मूवी इज एन एंटरटेनिंग एक्शन ड्रामा। साउथ मूवीज इतनी सक्सेसफुल क्यों होती है? बिकॉज भले ही कहानी कितनी भी एवरेज हो, दे स्टिल नो हाउ टू ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड। मतलब एवरीथिंग इज एग्जैजरेटेड, लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है। We the audience know that such things don't really happen in real life, लेकिन फिर भी the way things are presented on screen, it wins the audience over. और ये साउथ इंडस्ट्री की स्पेशलिटी है, दे नो हाउ टू वू दी ऑडियंस। द सेम थिंग हैज हैपेंड हियर। पिक्चर में नानी और दीक्षित शेट्टी की जबरदस्त एंट्री होती है, दैट इटसेल्फ बिल्ड्स द मूड। फिर धरनी और सूरी की दोस्ती हो या दोनों का प्यार वेनेली के लिए हो, या फिर when tragedy occurs, Dharni's vulnerability, his anger, everything has been so beautifully captured. It's heart touching. अब परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो यार सबने सुपर परफॉर्म किया है, बी इट नानी और कीर्ति सुरेश और दीक्षित शेट्टी। नानी एंड कीर्ति सुरेश वर ब्रिलियंट। दीक्षित शेट्टी also has a very strong presence. I actually wish she had a longer screen time. इस मूवी का बीजीएम भी बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ परफेक्ट मूवी, स्क्रिप्ट में कुछ फ्लॉज भी है, लेकिन दे कैन बी इजीली साइडलाइंड, यू कैन इजीली इग्नोर देम। आई एंजॉय द मूवी एंड फील दैट इट्स टोटली वर्थ वॉचिंग। अब बात करते हैं भोला की। अजय देवगन की इस मूवी से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन आई वाज डिसअपॉइंटेड। फर्स्टली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मूवी को 3D में क्यों बनाया गया है। देखो, जब तानाजी को 3D में बनाया गया था, इट एडेड टू द एक्सपीरियंस, इट वाज अ सुपर्ब आइडिया, लेकिन भोला में 3D वाला इफेक्ट ही मिसिंग था। कुछ भी 3D जैसा लगा नहीं मुझे। That itself was majorly disappointing. I know कि ये साउथ मूवी काइथिक का रीमेक है, मैंने ओरिजिनल मूवी देखा नहीं है, so I cannot really talk about the original movie. लेकिन I found भोला to be an extremely unrealistic, taxing movie. मुझे पसंद नहीं आई। मूवी में बहुत सारा एक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्शन वाले सीन्स मुझे काफी रेपिटेटिव लगे। सेम चीजें बार बार दिखाई जाती है। ट्रक भर के लोग आ रहे हैं अजय को पीटने के लिए, बस हर मोड़ पर यही हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट द मूवी इज ऑल अबाउट। आर्मी ऑफ पीपल कमिंग टू बीट अप अजय एंड तब्बू, एंड अजय गिविंग बैक टू देम। देयर आर एब्सोल्युटली नो न्यू ट्विस्ट्स इन द मूवी। एक टाइम के बाद बंदा बोर हो जाता है। अजय देवगन एंड तब्बू एज यूजुअल गिव देयर बेस्ट, लेकिन इवन दे आर अनएबल टू सेव द फिल्म, क्योंकि मूवी की स्क्रिप्ट ही कुछ ऐसी है। कुछ भी दिखाया गया है, इट्स अनकन्विंसिंग। अजय भोला का किरदार निभाते हैं इस फिल्म में। भोला इज शोन अनबीटेबल। लोग झुंड में आते हैं, लेकिन अपना हीरो हर बार उन सबको अकेले ही हराता है। दैट्स टू मच टू डाइजेस्ट फॉर एनीवन। फिल्म देखोगे तो समझ में आएगा आपको। Now let's talk about the action in this movie. Some stunts are good, but the others look outrageously silly. मतलब एक फाइट सीन में you see अजय literally breaking bones. एक सिंगल पंच से लोगों की हड्डियां टूटती हुई दिखाई जाती है, which makes you question the genuinity of the film. Because अजय देवगन को देखकर, उनके फिजिक को देखकर, it just doesn't feel convincing. You find it difficult to believe कि भाई someone of his physique can actually single-handedly handle those many bodybuilder type villains. अमला पॉल plays Akshay's love interest in this film. अजय और अमला पॉल की जो लव स्टोरी है वो सिर्फ गाने तक सीमित है। Later on it's not even clear as to what happens to अमला पॉल. बहुत ही अब्रप्टली और जल्दबाजी में उस कहानी को निपटाया जाता है। You are left wondering कि भाई आखिर में अमला पॉल के साथ हुआ क्या। ऐसा लगता है जैसे कि डायरेक्टर को सिर्फ एक्शन से मतलब है, कहानी गई भाड़ में। See, honestly speaking, there was nothing much that I liked about this movie. In fact, I was waiting for it to end. तो मुझे अगर आप पूछोगे तो I would say that you can happily give this movie a miss. देखोगे तो disappoint हो जाओगे। तो ये थे मेरे reviews of the movie दसरा and भोला। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।